ये आपका क्या नाम है और कौन से संगठन से हैं आप? मेरा नाम प्रिंस कुमार शर्मा है और मैं अजीतपुर का रहने वाला हूँ। यहीं का मूल निवासी हूँ और मैं विश्व हिंदू परिषद का एक कार्यकर्ता हूँ। भैया देखा जा रहा है कि यहाँ पर एक नाले की खुदाई की गई है, उसके ही पास में एक मंदिर है, तो उस पे क्या कहना चाहते हैं आप? इस मंदिर को लेकर हम पूर्व रामपुर डीएम साहब से मिले भी थे। हमने उनसे शिकायत भी की थी कि सर ऐसे ऐसे ये मंदिर है और यहाँ पूजा पाठ की बड़ी दिक्कत हो रही लोगों को और ये यहाँ एक गंदा नाला बह रहा है जो मंदिर के पास से तो गुजरना ही नहीं चाहिए, मगर अगर चलो नाला खुदवाया गया था तो उसका शीघ्र निस्तारण होना चाहिए था, जो कि शिकायत हमने एक जगह नहीं की है, 5 जगह शिकायत की, मगर अभी तक कोई सुनने को तैयार नहीं है। मगर अगर ये मंदिर इस नाले की वजह से गिरता है तो विश्व हिंदू परिषद मैदान में आएगा, फिर ये जिम्मेदारी विश्व हिंदू परिषद संभालेगा और अधिकारी कान खोलकर सुन ले, ये नाला अगर शीघ्र अतिशीघ्र नहीं बना तो फिर इसका एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। उनकी जिम्मेदारी अधिकारियों की होगी और यहाँ के नेतागणों की होगी, क्योंकि हम एक नहीं 5 बार शिकायत कर चुके हैं। 6ठी बार हम शिकायत करने नहीं जाएंगे। छठी बार हम जो है अपने सारे कार्यकर्ताओं को बुलाकर एक उग्र प्रदर्शन करेंगे। इस वजह से देखो मंदिर के आगे कितनी सारी गंदगी पड़ी हुई है, ये सब काफी समय से यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये नाला मंदिर के आगे से बह रहा है, बहुत शर्म की बात है। बीजेपी गवर्नमेंट है और हम सब लोग इस गांव के निवासी हैं, यहां से लेकर पीछे तक बहुत लोगों को परेशानी हो रही है। वो तो कुछ गांव के संभ्रांत लोगों ने मिलकर उस पानी की मात्रा कम कर दी है, दूसरी तरफ को मोड़ दिया है, वरना ये मंदिर अब तक गिर चुका होता। आप एक बार देखिए मंदिर की स्थिति क्या भैया क्यों इसको ये नाले को खोदा गया है जबकि दूसरा नाला एक पहले से है वहां पर? नहीं, अगर नाला एक नाला वहां पर, हाँ अजीतपुर से एक नाला दूसरा भी बहता है, इस नाले को खोदने की इतनी आवश्यकता नहीं थी, मगर चलो अगर खोदा भी गया तो उसका शीघ्र अतिशीघ्र निस्तारण होना चाहिए था, जो कि सिर्फ 2 महीने हो गए इसे खोदे हुए, लगभग 2-2.5 महीने 3 महीने होने जा रहे हैं। 5 महीने के लमसम इसे हो गए हैं, मगर अभी तक कोई इसमें कार्य प्रगति पर नहीं आया है, ना कोई काम हुआ है, नाला खोद कर चले गए हैं। और इस नाले को शीघ्र अतिशीघ्र बनवाने की कृपा करें। माननीय डीएम महोदय जी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, क्योंकि यहाँ एक मंदिर है और लोग पूजा करने आते थे, मगर जिस दिन से नाला खुदा है लोग बहुत परेशान हैं और बराबर में बिल्कुल मंदिर के पीछे ही पुलिस चौकी भी है, वो लोग भी इससे बहुत परेशान हैं, क्योंकि लोग उनसे अगर शिकायत करते हैं मगर वो इस काम को करवा नहीं सकते, मगर हाँ अपने उच्च अधिकारियों को बता सकते हैं कि इस नाले की वजह से कितनी परेशानियां हो रही हैं। भैया अगर नाले का निर्माण नहीं किया गया या इसको नहीं बंद किया गया तो क्या आगे कार्रवाई की जाएगी? अगर नाले का निर्माण नहीं हुआ तो विश्व हिंदू परिषद फिर मैदान में आएगा, इस नाले को भी बनवाएगा और अधिकारियों के कान खड़े अभी से हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। फिर उस विश्व हिंदू परिषद के उग्र आंदोलन को कोई झेल नहीं पाएगा, क्योंकि सबसे मतलब सहनशीलता विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता दिखाते हैं, अच्छे से बात करते हैं, मगर उसे उनकी कमजोरी ना माना जाए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निजाम बस है जी। क्या करते हैं आप और कोई पार्टी से जुड़े हुए हैं? जी। मैं भारतीय जनता पार्टी का बूथ का अध्यक्ष हूँ, भाजपा का, शहर विधानसभा से। जी, ये समस्या लगातार सामने आ रही है कि यहाँ पर एक नाला खुदा हुआ है, उससे बरसात में पानी भर जाता है और दुकानें जो बनी हुई है वो खसकने लगती है। क्या पूरा मामला है, पूरा बताएं। ऐसा है, पिछले 5 महीने पहले ये नाला कोई भी बिना कहे सुने सुबह आए, जब सब मार्केट वाले, हम लोग दुकानों वाले, तो ये नाला पूरा खोद दिया गया और पूरे नाले को खोदने के बाद इसे आगे चौकी के, अजीतपुर चौकी पुलिस चौकी, उसके बराबर में मंदिर के बराबर से पूरा निकाल दिया, जिसमें मंदिर भी कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकता है। बिल्कुल नाले के बराबर से मंदिर का, नाले के बराबर से मंदिर के नाला पूरा खोद दिया, दुकानों को आगे खोद दिया और दुकानें, बिल्डिंग, मकान सब जर्जर हालात में है, इनकी सब साइडों से पानी निकल गया। और इस नाले का या इसका खोदने का कोई उचित नहीं था, कोई मतलब नहीं था, क्योंकि पल्ली साइड में पहले ही नाला बना हुआ है पक्का आरसीसी। वो नाला 20 फीट की नाला था, जो 30 फीट का ना बना के 8 से 10 फीट का बना दिया, जो छोटा बना दिया। हालांकि उसको ही जितना था बड़ा नाला बना देते 20 फीट का, तो पानी निकलता रहता। इस नाले का तो मतलब ही नहीं, इससे नाला को पानी निकल रहा, अब इंडस्ट्री एरिया का पानी आ रहा, उधर का उधर आ रहा, इधर का उधर आ रहा, बुरा हाल है। दुकानें गिनने पे, घर गिनने के हालात में जर्जर हो गए और नाले की अभी तक ना इसकी कोई फरमाइश हुई है, ना बनने को है, ना कोई मतलब है, ना एस्टिमेट बना। जिससे पूछो कहते हैं हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। कितना समय हो गया इसको? कोई प्रार्थना पत्र दिया इसके बारे में, 5 महीने हो गए खुदे हुए, ऐसे ही पड़ा। तो लोगों को समस्या लगातार सामने आ रही है। सामने बहुत बुरा स्थिति है।
अभी क्या स्थिति है इसकी? पानी भरा हुआ है इस नाले? पानी भरा हुआ है, बहुत बड़ी गंदगी फैल रही है, पानी भरा हुआ है, दुकानें और घर, ये बिल्डिंग गिरने वाली है। हो सकता है कभी ना कभी मंदिर को भी क्षति पहुंचे, बहुत बड़ी इसकी, चौकी के बराबर में। क्या नाम है और कौन से संगठन से हैं? मैं संदीप शर्मा, विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता हूँ भैया जी। आज आप यहाँ नाला देख रहे हैं, जिस तरीके से नाले की खुदाई की गई है और पड़ोस में मंदिर भी है, क्या कहना चाहते हैं? बहुत दुख की बात है और बहुत ही ज्यादा दुख की बात है कि पिछले 5 महीने पहले ये नाला नगर पालिका ने किस उद्देश्य से खोला है, ये अब तक समझ से बाहर की बात है। हम पूर्व में भी डीएम साहब से मिलके आए थे, पूर्व जिलाधिकारी महोदय से, और हमने उनसे भी ये कहा था कि इससे नाले से हमारे मंदिर, जो आप पीछे देख रहे हैं, बिल्कुल मंदिर के किनारे नाला खुद गया है और हमारे मंदिर की धार्मिक आस्था पे बड़ी चोट पहुंच रही है। हम सब की धार्मिक आस्था बहुत चोट पहुंच रही है कि गंदा नाला पूरा मंदिर को हमारे दूषित कर रहा है और प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और हमारे लिए बड़े दुख की बात है कि इतने दिन बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है और यहाँ पर नाले का कोई भी निरस्तीकरण नहीं हो पा रहा है। लेकिन हमें नए जिलाधिकारी महोदय से ये हम निवेदन करते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द इस नाले का निरस्तीकरण करेंगे, ताकि जो मंदिर है, जो आज गिरने की अवस्था में आ गया है इस खुदाई की वजह से, वो बचे। क्योंकि अगर मंदिर पे कोई भी आघात पहुंचता है, कोई भी क्षतिग्रस्त पहुंचता है, तो हमारा संगठन पूर्ण रूप से, पूर्ण ताकत से ये इस चीज की खिलाफत करेगा, आंदोलन करेगा। और मैं अपने पदाधिकारियों से भी इस बारे में पूरी बात करूंगा कि अगर जल्द से जल्द प्रशासन ने, नगर पालिका ने मंदिर के पास जो नाला है इसके निरस्तीकरण नहीं करा, तो वो कोई ना कोई डीएम साहब से बात करके इसके पे कार्रवाई करवाएं। अन्यथा संगठन से, मैं अपने संगठन से भी निवेदन करूंगा कि वो फिर इस पे कोई आगे कार्रवाई करें। ये कहाँ पर है मंदिर? ये मंदिर अजीतपुर में आगे, ये जो अजीतपुर वो चौकी है, पुलिस चौकी है, उसके बिल्कुल बगल में ही मंदिर लगा है और सरकार द्वारा बनाया गया मंदिर है। यहाँ पर सब लोगों ने मिलकर मंदिर बनाया है और इस नाले का कोई औचित्य नहीं है। अब तक यही समझ में नहीं आ रहा है। टाइम हो गया इसको? ये नाला बने हुए 5 महीने हो गए और कोई नहीं हो रहा। पूरी इससे जनता भी परेशान है। भैया इसके दूसरी रोड भी नाला है, तो उस नाले को इन लोगों ने, उस नाले पे इन्होंने कुछ नहीं करा। अब वो किस दबाव में नहीं करा, ये भी एक जांच का विषय है कि वो, क्योंकि नाला उसे भी वो चौड़ीकरण में वो भी था, वो नाले की जो चौड़ीकरण होना था, लेकिन वो नहीं हुआ। ये भी एक जांच का विषय है कि वहां पर क्यों नहीं हुआ और यहाँ पर मंदिर के पास अननेसेसरी क्यों खोद दिया गया नाला। तो प्रशासन द्वारा देखा नहीं गया था यहाँ पर किस जगह? भाई 5 महीने पहले थे, तो हम यही कह रहे हैं। और आप भी अगर देखिए, नीचे देखेंगे तो कोई भी इसका औचित्य समझ में नहीं आएगा। ना इसमें कोई पानी है, बेकार का पानी इसमें चल रहा है। और जब हर जगह इतना विकास कार्य चल रहा है, सब जगह है, शासन प्रशासन सब जगह देख रहा है, तो नाले पे 5 महीने से क्यों नहीं देख रहा है कि इसका कम से कम कोई तो रिजल्ट निकले। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे मंदिर को इससे कोई क्षति ना पहुंचे, नाले का निरस्तीकरण हो, ताकि जो जनता भी परेशान हो रही है उनकी परेशानी भी दूर हो, जो भी हो नियम अनुसार कार्य हो। और लेकिन हमारे मंदिर से हमें, और आगे सब दुकानदार हैं, सबकी रोजी रोटी पे भी इससे बहुत फर्क पड़ रहा है। तो हम तो यही चाहते हैं कि प्रशासन जल्द से जल्द इस नाले की समस्या का निरस्तीकरण करे, वरना मैं अपने संगठन के पदाधिकारियों के विषय संज्ञान में भी ये विषय डालेंगे कि अगर कुछ ऐसा होता है आगे तो वो भी आंदोलन करें। ठीक है भैया।